जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर के शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि मार्गी हो रहे हैं। मैं बता दूं कि 11 मई को शनि जो हैं वो वक्री हुए थे और 29 सितंबर को अब मार्गी हो रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं, सूर्य के नक्षत्र में हैं और 22 जनवरी को वो चंद्र के नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र में जाएंगे और वर्ष पर्यंत वहीं रहेंगे। तो आइए कि इससे पहले हम चर्चा शुरू कर दें। सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और एक बात, बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियोस इतने लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए, इतने चैनल, इतनी संख्या बढ़ गई है। और मेरी हमेशा कोशिश है कि अच्छे से अच्छा विषय और अच्छे से अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊं। मैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए स्टडी भी कर रही हूं और कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम जानते हैं शनि का स्वभाव। पहले तो शनि एक न्याय प्रिय, दंड प्रिय, शासक स्वभाव के होते हैं। बड़ी धीमी गति होती है इनकी और जब वक्री होते हैं तो और धीमी गति से चलना शुरू कर देते हैं। और अगर तो आपकी कुंडली में वो शुभ ग्रह हैं तो वो 3 गुना अच्छा असर दिखाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वक्री हो। और अगर आपकी कुंडली में वो अशुभ ग्रह हैं तो 3 गुना बुरा असर दिखाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो हर चीज को प्रैक्टिकली टाला जा सकता है। याद रखिएगा मेरी बात, कुंडली के एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने से भी ज्यादा ऊपर कृष्ण की थ्योरी होती है जो मेरे पीछे लगे पड़े हैं। और कृष्ण की थ्योरी के अनुसार कर्मों से सारा भाग्य बदला जा सकता है। तो जो शनि महाराज हैं वो उनकी प्रेडिक्शन करने से पहले ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हुए हैं। वो आपके लिए शुभ हैं या अशुभ, वो कारक हैं या मारक हैं, वो उच्च के हैं या नीच के हैं, वो किस ग्रह के साथ बैठे हैं, उन पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, और वो मृत अवस्था में है, बाल अवस्था में है, तरुण अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, वो वक्री है कि वो मार्गी हैं आपकी कुंडली में। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखने के बाद ही पूरा फैसला किया जाता है कि शनि मार्गी होगा, वक्री होगा, अपनी गोचर बदलेगा, ग्रह दशा बदलेगा, तब आप पे क्या असर देगा। इसलिए जो हम एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन देते हैं उसको आप कंप्लीटली 100% न मानकर उसको 40, 50, 60% माना करें और बाकी आपकी कुंडली काम करती है। याद रखिएगा, कंसल्टेशन के लिए क्या करना है वो मैं फोन आपको देती हूँ हमेशा। आइए चलिए हम पहले जानते हैं कि शनि जो है वो क्या कर रहे थे और अब क्या करेंगे। वक्र गति से चले शनि उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में और सूर्य का नक्षत्र। आपने देखा कि कैसे आग की तरफ फैल गई वो बीमारी जिसका मैं नाम नहीं लेती कभी, और उसके साथ ही वो कैसे फैलते फैलते बहुत सारा सरकार पे संकट आया। तो जो सूर्य है वो सरकारों का दाता है, तो वर्ल्ड वाइड सरकारें जो हैं कितनी उसमें संकट में रहीं और उससे बचने के लिए छटपटाते रहे सब। लेकिन सूर्य शनि के इस संगम में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो शनि आए हुए थे, इन्होंने सांस अभी तक नहीं लेने दी थी क्योंकि ये वक्री भी हो गए थे। तो वक्री होने से ये पिछले घर का असर भी देना शुरू हो गए। मकर के शनि धन के घर का भी असर देना शुरू हो गए और आगे चल के भी ये 22 जनवरी को चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे। तो सूर्य भी इनका शत्रु था और चंद्र भी इनका शत्रु है, तो ये मानसिक रूप से लोगों को परेशान करेंगे। मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया है, जब जब महीने में 2.5 दिन मकर का, मतलब आजकल शनि मकर में है इसलिए चंद्रमा होगा, तब तब चंद्र शनि के विषयोग में क्या असर पड़ता है। ज्यादातर जब श्रवण नक्षत्र आता है
तो शनि एक जो है जैसे अब मार्गी हो रहे हैं, तो अब मार्गी हो रही है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बधाई। वो अपने घर में मार्गी हो रहे हैं। जब शनि मकर के होते हैं 30 साल बाद, तो ये बड़ी बड़ी उलाढाल करते हैं, बड़ा बड़ा चेंज लाते हैं समाज में। उधर से गुरु भी धन के हैं, राहु भी उच्च के हो गए, केतु भी उच्च के हो गए। तो कोई भी कुंडली देखने से पहले ये 4 ग्रह देखे जाते हैं, राहु केतु गुरु शनि। तो ये चारों अभी अच्छी पोजीशन में है 20 नवंबर तक, क्योंकि 20 नवंबर के बाद गुरु नीच के हो जाएंगे। राहु की दृष्टि है शनि पर, ये याद रखिएगा। और 20 नवंबर के बाद गुरु भी शनि के साथ प्रवेश कर जाएंगे। तो जो शनि की अगर क्रूरता भी कहीं हुई तो सौम्यता उसमें आएगी, लेकिन गुरु अपना प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं देंगे। तो हम बात कर रहे थे किसी प्रकार से कि शनि का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये जानते हैं हम। मार्गी हो रहे हैं इसलिए बधाई। बहुत लोगों को आराम मिलने वाला है। बहुत लोगों को जो बेचैनी थी, उनके जो उनकी टेस्टिंग पीरियड था, जो उनकी परीक्षा हुई है, वो टेस्टिंग पीरियड अब जाके उनको फल देगा। जो उन्होंने अपनी कहते हैं ना बहुत तपस्या की है, तो उस तपस्या का फल अब मिलेगा। ये 6 महीने जो इतने बुरे गए हैं लॉकडाउन में, उसका फल मिलेगा। लोग अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटियां बन के निखरी हैं, और अलग अलग प्रकार की कई तरह के चेंजेस आए हैं समाज में। आइए जानते हैं हम राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लिए शनि जो है वो दशम और लाभ का स्वामी है। वो वक्री होकर भाग्य का भी असर देना शुरू हो गया था, और ऐसी स्थिति में आपका काम रुका हुआ था। अगर काम था तो उसमें परेशानी थी, पिता की तबीयत खराब थी, भाग्य में कुछ रुकावटें थी, और पैसों में भी कुछ रुकावटें थी। अब दृष्टि की अगर बात करें हम, तो इन्होंने विदेश रिलेटेड काम भी रुका हुआ था। इनकी वजह से विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं कह सकती मैं, अब जाकर ठीक हो जाएगा आपका जो भी प्रॉब्लम होगा विवाहित जीवन से रिलेटेड। और शनि की तुला पर दृष्टि कारकत्व लाएगी, बुरा नहीं करेगी। और साथ में थोड़ा घरेलू परेशानियां रह सकती हैं। माता की तबीयत का पूरा ध्यान रखें, वाहनों का ध्यान रखें, सुख सुविधा का ध्यान रखें। वृषभ राशि, आपके भाग्य का, आपके दशम का स्वामी शनि मार्गी हो रहा है। क्या बात है, आपको तो बहुत सारा लाभ होने वाला है। काम शुरू कर दीजिए आप। जैसे भी जो काम छूट गया उसको छोड़िए, अब दूसरे काम पे पड़िए। आपको ऑफर्स आएंगे, आपको यात्राओं के योग आएंगे, आपको ये काम एक्सेप्ट करने चाहिए, आपको ये काम ठुकराने नहीं चाहिए। बट यात्रा में जाएंगे तो तबीयत संभालिएगा, पैसों को संभाल के चलिएगा। पैसे अपने पैतृक संपत्ति से विवादों में मत गंवाइएगा। और किसी प्रकार से अगर विरोधी बहुत हो गए थे तो बढ़े रहेंगे, लेकिन कंट्रोल में आ जाएंगे। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह खुलेंगे आपके। ननिहाल पक्ष से फायदा। मिथुन राशि, बहुत आपने तबीयत खराब सही, और कई लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत वहम, डर, राहु की वजह से, शनि की वजह से लग रहा था किसी बात का ऑपरेशन हो जाएगा, किसी बात मुझे क्या हो गया है। कई लोगों के वेट लॉस हो गए। अब आप देखिए कि अब शनि जो है आपको अच्छा फल देंगे। माइंड स्ट्रांग होगा, सबसे पहले बल आएगा आपके बच्चों में, आप में डिसीजन पावर आएगी, और व्यवसायिक रूप से भी पार्टनर मिलेंगे, तबीयत अच्छी होगी, और आपके विवाहित जीवन में आपको अच्छा फल देगा। टोटल में जाके आपको सिर्फ जुबान पे कंट्रोल रखना है, पैसों को नहीं गंवाना है। पैसे संभाल के रखिएगा, परिवार के साथ बना के रखिएगा। कर्क राशि, डायरेक्ट शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा सा दुखी रहने का संगम ना हो आपके साथ। शिव जी पे जल चढ़ाइए, काले तिल डाल के महामृत्युंजय के जाप कीजिए, और खूब सारा पानी पीजिए, लिक्विड्स पीजिए, दूध पीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। कुछ नहीं करेगा शनि, प्रैक्टिकल रहेंगे तो कुछ नहीं करेगा। और घरेलू सुख व्यवस्था माता के सपोर्ट से बढ़ेंगी, वो आपकी सलाहकार रहेंगी। आपको अपना काम पुश करना पड़ेगा, अपने आप को ढकेलना पड़ेगा, और कुछ भी करके अपने घरेलू सुख शांति को बनाए रखना पड़ेगा। ये आपको शनि जो है विवाहित करने का भी योग रखता है, तो बढ़िए, शादी कीजिए, और व्यावसायिक पार्टनर भी एक्सेप्ट कीजिए। सिंह राशि, आपके लिए शनि जो है वो अब विदेश रिलेटेड व्यवसाय लाएंगे, लेकिन तकलीफ़ों के साथ। आपको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। थोड़ी तबीयत को संभालिएगा, व्यावसायिक पार्टनर के साथ किचकिच मत कीजिएगा। आपको लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, आपकी कोई पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है,
आपकी कोई ऐसी तकलीफें जो स्नायु से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड हैं, ठीक हो सकती हैं। अगर पेट से रिलेटेड हैं तब भी ठीक हो सकती हैं। विवाहित जीवन का कलह क्लेश थोड़ा संभलेगा और व्यावसायिक रूप से भी अच्छे पार्टनर मिलेंगे। कन्या राशि, आपके लिए आपके पंचम और षष्ठ का स्वामी शनि मार्गी होने पर आपको काफ़ी राहत होगी। माइंड से आपके अध्ययन, पढ़ाई वगैरह से आगे बढ़ेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके बच्चों के, आपके, और डिसीजन मेकिंग पावर सही होगी। मित्र दोस्त सब मिलेंगे, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुलेंगे। लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए स्पेस बनाना है। आपको किसी प्रकार से अपने पैसे को संभाल के रखना है, वेस्ट मत करना। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में कोई फायदा नहीं है। हालांकि संभला रहेगा पैसा आपके परिवार के सपोर्ट से, लेकिन जुबान अपनी कड़वी मत करिएगा, नहीं तो जैसे पैसा आया वैसे चला जाएगा और परिवार के लोग भी दुखी होंगे। तुला राशि, आप पर ढैया है शनि की, जैसे मिथुन राशि पर है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सपोर्ट करता है शनि, लेकिन चतुर्थ में है, इसलिए खास फर्क नहीं देगा। काम को संभाल के रखिएगा, काम छोड़िएगा नहीं। और किसी प्रकार से आपको, आप पर दृष्टि है शनि की, तो आप वैसे ही कर्मठ हो जाएंगे, काम करेंगे, शासक रहेंगे, दंड प्रिय, न्याय प्रिय रहेंगे, तो अच्छी बात है। आप अपने माता के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, बच्चों का अध्ययन अच्छा होगा, खर्च होगा उस पर, और आपका भी खर्च हो सकता है अपनी विद्या पढ़ाई पर। आपके डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा समय आपको लग सकता है, लेकिन डिसीजंस सही होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अच्छा समय अब आया। खूब सारा काम, खूब सारा पराक्रम, खूब सारा उत्साह, छोटे भाई बहनों से फायदा। आपके थोड़े काम रुक रुक के होंगे, लेकिन हो जाएंगे आपके काम। और विदेश रिलेटेड कामों से फायदा। आपको अचानक से उन्नति, कोई विदेश रिलेटेड काम में वीज़ा वगैरह लगना, और आपके अगर खर्च हो रहे थे तो कंट्रोल में आएंगे। आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, और किसी प्रकार से आपको अपना माइंड बैलेंस रखना है। इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। धनु राशि, आपके लिए शनि का ये मार्गी होना शुभ तो रहेगा, लेकिन जुबान अगर कड़वी रही और आपने अभी कैश नहीं किया, आप गाना वाना गाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बिजनेस, तो उसमें पैसा कमाइए। अपनी वाणी वेस्ट मत कीजिए। परिवार को एकजुट होकर रहिए, तो परिवार आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तबीयत संभालनी है आपको, किसी भी प्रकार से पेट की प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखना है। और साथ साथ जो धन आ रहा है उसको संभालना है। किसी प्रकार के कोर्ट केसेस, विवादों में धन को वेस्ट नहीं करना है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपकी इक्वेशन बनी रहेगी और वो आपका साथ देंगे। मकर राशि, वाह क्या बात है, आपके लग्न के मालिक मार्गी, अब तो आपकी पौंबारा निकल पड़ी। अब आप देखिए कि आपके खुद की पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस जागेगा, परिवार से सपोर्ट, लेकिन उन पर खर्चा, वो बोलने चालने के जो काम है उस पर खर्चा, लेकिन आप काम बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आपके कुछ ऐसे बिजनेस जो आप नेतागिरी, अभिनेतागिरी, या आप ऐसा कुछ कर रहे थे, लोहा, लकड़ी और कोई काली चीज़ें, इनका काम कर रहे थे, कोई टेक्नीशियन थे, कोई फिल्म लाइन से रिलेटेड थे, तो आपका काम बढ़ेगा। लेकिन विवाहित जीवन में आपको सपोर्ट मिले ऐसा ही करना है। उनसे कहिए कि वो शिव जी की आराधना करते रहें, और किसी प्रकार से बेचैनी अगर होती है तो स्पेस बना के चलें, ज़्यादा डोमिनेशन ना करें। कुंभ राशि, आपके द्वादश का और आपके लग्न का स्वामी है, तो अब प्रेम संबंध अच्छे, विदेश रिलेटेड काम अच्छे, खर्चों पर कंट्रोल, तो माइंड भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा। आप काफ़ी कुछ अपने काम के विषय में अच्छा सोच पाएंगे और काम करेंगे, लेकिन आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। याद रखिएगा, कोई रोकने टोकने की कोशिश करे, लोन्स वगैरह पास नहीं हो, पैसे ना आए, तो भी हिम्मत जुटा के रखिएगा, आगे बढ़िएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा, इससे आपको सपोर्ट देंगे शनि, और आपका काम येन केन प्रकार होता रहेगा। परिवार के सपोर्ट से पैसे बचा के रहिएगा, नहीं ये नहीं कि मैं पैसे उड़ा दूं। और किसी प्रकार से आता हुआ धन जो है या भाग्य से रिलेटेड काम जो है उसको मना मत कीजिएगा। मीन राशि, लग्न पर शनि की दृष्टि है, तो आप स्ट्रांग तो हो रहे हैं, लेकिन आपको गलत जो है डोमिनेटिंग करने की आदत ना पड़े, पर्सनालिटी में एक कड़वापन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपका माइंड सही रहे, कलुषित ना हो, बेचैन ना हो, उदास ना हो, इसके लिए आप शिव जी की आराधना करें। बच्चों का भी यही हाल रहे,
तो भी, लेकिन व्यवसाय बढ़ेगा, पैसे आएंगे। अगर आप फिल्म लाइन से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं ऐसा कोई लकड़ी, लोहा, पेट्रोल, टेक्निकलिटी, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कोई काली चीज़, कोई काले कपड़े, कोई ऐसा बिजनेस जो शनि से रिलेटेड है, तो आपका काम बढ़ेगा। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करना है, खर्चे ज़्यादा नहीं करने हैं। खर्चे करेंगे तो आगे चल के फिर और खर्चे होंगे और शनि महाराज अपना रूप दिखाएंगे। आपको अपना काम ऑनेस्टली करना है। याद रखें, शनि ऑनेस्ट लोगों को कोई तकलीफ नहीं देते। जो कर्मठता से अपना काम कर रहे थे उनको अब फल मिलने वाला है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य के शनि मार्गी होने पर क्या असर देंगे। बधाइयां जी, बधाइयां के शनि मार्गी हो रहे हैं। अब आप में से कई लोगों के लिए ये बहुत ही शुभ होंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।